उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। और हम पढ़ रहे थे सर्किल। सर्किल में क्या क्या चीजें थी जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लासों में, अभी कुछ चीजें जानेंगे और उसके बाद फिर वापस। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि पीए, और ये इसके प्रूफ के साथ बताया था, कहा था कि पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी होता है। और ये भी कहा था कि अगर ये पी बाहर भी है तो भी पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी होता है। इन रेखाओं को हम सेकेंड लाइन कहते हैं। यहाँ पे सीडी और एबी कॉर्ड है। अगर मैं यहां बात करूं तो सीडी और एबी कॉर्ड है, कॉर्ड। ठीक है, वहीं यहां पे बात करूं तो यहां पे पीएबी पीसीडी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन है। ये मैंने जब सर्किल पढ़ाया था तो हर एक बात बताई थी कि कौन सी सेकेंड लाइन होती है, कौन सी छेदक रेखा है, कौन सी जीवा है, ये। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि अगर अब की बार ये टेंजेंट हो गई, यानी इसको टच करते हुए निकल गई, तब क्या होगा। अब दोनों जगह जो कट हो रहा है वो टी पर ही हो रहा है, तो पीटी इंटू पीटी बराबर पीए इंटू पीबी। तो पीटी इंटू पीटी क्या होगा, पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट वाली बात मैं पिछली क्लास में बता चुका था। मैंने कहा था कि अगर किसी भी सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। इतनी बात बता चुका था। यहां तक किसी को डाउट, ये याद रख पाएंगे? अच्छा, ये मैंने दोनों चीजें बताई थी पिछली क्लास में। मैंने कहा था कि जब दो कॉर्ड एक दूसरे को पी पर काटती हैं और ये सेंटर पे एक्स एंगल बना रही है, ये सेंटर पे वाई एंगल बना रही है, तो जो एपीसी होता है वो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। इसका प्रूफ भी हमने किया था, 2-3 सवाल हमने इस पे किए थे कि हाफ ऑफ एक्स वाई है। दोबारा भी बता देता हूं इसका प्रूफ, ध्यान से समझना कैसे। मैंने कहा कि आप इसको मिला दो, मिला सकते हो। आप कहेंगे मिला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर ये वाली कॉर्ड सेंटर पे एक्स बना रही है तो यहां कितना बनाएगी, एक्स बटा 2 बनाएगी या नहीं? बोल दो भाई, डरने का नहीं रे, बोल देने का। समझा क्या रे बाबा? मैंने कहा कि अगर ये वाई है, बीडी कॉर्ड यहां बाई बना रही है, बीडी कॉर्ड अगर यहां बाई बना रही है तो वाई बाई 2 कहां बनाएगी? तब आप कहेंगे अगर ये यहां वाई बना रही है तो ये यहां पे वाई बाई 2 बनाएगी। अब आपको मालूम है कि एपीसी निकालना है आपको, ये एपीसी। तो एपीसी क्या होगा, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2, और यही हमने दिया हुआ है। तो कोई बड़ी बात है? या तो आप इस चीज को याद कर लो, वरना कोई बात नहीं, जैसा आप चाहो। चलिए, अगला है ये कि जब ये कॉर्ड बाहर कट करती हैं तो यही फॉर्मूला हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई में बदल जाता है। जब ये ऐसे कट करती हैं तो यही फॉर्मूला हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई में बदल जाता है। कैसे? ये एंगल वाई है, ये एंगल एक्स है। आपसे एपीडी पूछ रहा है, क्या होगा एपीडी? कुछ मुश्किल नहीं है इस सवाल को करने में। देखो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि बीडी कॉर्ड यहां वाई बना रही है, ये बीडी कॉर्ड यहां वाई बना रही है, तो यहां पे कितना बनाएगी? तो आप कहेंगे जी हाफ बनाएगी, वाई बाई 2, वाई बाई 2 बनाएगी। बनाना पड़ेगा, नहीं भी चाहिए तो भी। अच्छा, मैंने कहा कि अगर ये एसी कोण यहाँ एक्स बना रही है तो यहाँ कितना बनाएगी? तो आपने कहा एक्स बाई 2 बनाएगी। अब मैंने कहा ये जो थीटा है और ये जो एक्स बाई 2 है, इन दोनों का सम वाई बाई 2 होगा, एक्सटीरियर एंगल है, यानी एक्स बाई 2 बराबर वाई बाई 2। तो यहां से थीटा कितना आ गया, हाफ ऑफ वाई माइनस एक्स। हमने मॉड लगा दिया है कि अगर एक्स बड़ा है वाई बड़ा है तो उस हिसाब से हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा। प्रूफ भी बता दिया दोनों चीजों का। ये देख लो भाई, ये काम की चीज है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, बाहरी बिंदुओं से अगर स्पर्श रेखा एक वृत्त पे खींची जाए तो वो आपस में बराबर होती हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। कैसे? ये देखो, ये टेंजेंट है इस वृत्त की, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमने खींची। ठीक है,
अब जब हमने इसको सेंटर से मिलाया तो ये 90 डिग्री पे मिलेगा, इसको सेंटर से मिलाया तो 90 डिग्री पे मिलेगा, और इसको भी सेंटर से मिला। तो अब होता क्या है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये भाई 90 डिग्री का एंगल है और ये रेडियस है आर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये रेडियस है आर, ठीक है। ये भुजा कॉमन है। जब ये भुजा कॉमन आ गई तो मैंने कहा कि यार ओ ए पी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ बी पी के, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैंने कहा सब कुछ बराबर होगा, पी ए बराबर पी बी होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, अल्फा अल्फा होंगे या नहीं। तो आपने देखा कि अगर ये अल्फा अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा और ये भी 90 माइनस अल्फा। तो हम देख पा रहे हैं कि ओ ए पी बी में आमने सामने के कोण, अपोजिट एंगल का सम, आमने सामने के कोण का जोड़ 180 डिग्री है, इसीलिए OAPB को साइक्लिक क्वाड्रेटल कह सकते हैं। अच्छा, कई बच्चों को ये लगने लगता है कि सर साइक्लिक क्वाड्रेटल तो वो होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक वृत्त पे होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि इसी वृत्त पे हो। आप अगर ये सोच रहे हो इसी वृत्त पे हो, ये जरूरी नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर भी एक ऐसा क्वाड्रेटल बन सकता है जहां पे ये एंगल 70 है, ये 110 है, ये 100 है और ये 80 है। अब आप देख रहे हो कि इनके आमने सामने के कोण 180 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा। इससे ये ऐसे वृत्त गुजर जाएगा। जरूरी नहीं है कि वृत्त कहीं भी बनाए तो उसी के ऊपर होना जरूरी है। जैसे कई बच्चों को ये लगता है कि यार इसी वृत्त पे होगा शायद, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी और वृत्त पे भी हो सकता है। ये गारंटी हो गई, आमने सामने के कोण 180 होते ही ये गारंटी हो गई कि इन चारों से, इतनी सी बात समझ ली। किसी को डाउट है अगर इतनी सी बात में तो बताओ। चले, इतना पढ़ लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सी बात आप सीख गए। आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं एक दो बातें और बताना चाहता हूं। इसी में कैसे बताऊंगा, देखो कई बार हमसे ना ये वाली चीज पूछता है, एक कॉर्ड है ए बी कॉर्ड दे दी और ए बी की लंबाई कितनी है, 2 है, ठीक है। अब ए और बी पे टेंजेंट खींचती, ठीक है, बी पे कट कर रही है और वृत्त की रेडियस आर है, वो सेंटर, रेडियस बराबर आर, पॉइंट पी ए पूछ रहा है क्या होगा, पी ए पूछ रहा है क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, पार्ट हो जाएंगे ए ए। ये आर दे रखा है और ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। मैंने कहा कि अगर ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री है, तो अगर हम टेन थीटा लगा दें इस ट्राइंगल में तो बात बन सकती है। तब एक बंदा बोला कि अगर आप पी ए ओ ट्राइंगल में टेन थीटा निकालो तो टेन थीटा बराबर होगा पी ए अपॉन आर, और अगर टेन थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो बात बन सकती है। तभी एक महानुभाव बोले कि अगर ये ए और ये आर है तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा इस हिसाब से ए अपॉन। आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद रखें, नहीं तो नहीं रखें, डायरेक्ट भी पूछा गया, वरना जब सवाल आएगा तभी हम टेन थीटा लगा देंगे। तो पी ए कितना होगा, ए आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही पीबी के बराबर भी होगा, पी ए बराबर पीबी होगा। इतनी सी बात बस लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब समझ लीजिए कॉमन टेंजेंट क्या होती है। कॉमन टेंजेंट किस किस तरीके से निकलते हैं लिखा हुआ ही दिखा देता हूँ, लिख के लाया हूँ प्रॉपर समझाने के लिए।
जैसे जब दो वृत्त दूर दूर होते हैं, मान लेते हैं एक वृत्त ऐसे है और एक ऐसे, जब दो वृत्त दूर दूर होते हैं तब कितनी ऐसी कॉमन टेंजेंट हैं जो दोनों वृत्तों के ऊपर खींची जा सकती हैं। जैसे एक तो ये खींची जा सकती है, एक ये टेंजेंट खींची जा सकती है, एक ये टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। तो जब दो वृत्त दूर दूर होते हैं तब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होती है? 4, 4 टेंजेंट खींची जा सकती है। ये बात क्लियर है? अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 0, हम चाहें तो एक भी ना खींचे। मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट क्या है? एक भी ना खींचे हम, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 4 खींची जा सकती है। मिनिमम का मतलब है ऐसे दोनों वृत्त पड़े हुए हैं, मैं एक भी नहीं खींच रहा, ये लो कोई टेंजेंट नहीं है इनके बीच में, कहीं भी नहीं है। When two circles touch externally, जब दो वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, जब दो वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, कि ये है और एक ये है, देखिए हम चाहें या ना चाहें, ध्यान से समझना, हम चाहें ना चाहें एक टचिंग पॉइंट आ गया और एक टेंजेंट तो खिंच गई, भले ही उसकी लंबाई कुछ भी नहीं है। अब चाहो तो आप इसे आगे पीछे बढ़ा के बढ़ा सकते हो, तो एक टेंजेंट तो खिंच गई। इसीलिए जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट एक हो जाती है। मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट एक हो जाती है, ठीक है। मैंने खींच दी, ये लो एक, और उसके बाद इसको इससे मिला दिया, दो ऐसे खींची जा सकते हैं। यानी अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होंगे? तो लिख लीजिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करते हैं तो अधिकतम 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और मिनिमम 1 खींची जा सकती है। जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, मान लेते हैं ऐसे काट गए दो वृत्त एक दूसरे को, जब काट गए तो काटने पे कोई कॉमन टेंजेंट ऐसा नहीं है खींच रही है, क्योंकि कहीं टच ही नहीं कर रहे, तो इसीलिए मिनिमम तो 0 है। लेकिन मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम एक ऐसे खींची जा सकती है और एक ऐसे, दो टेंजेंट खींची जा सकती है। जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो दो कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। देखें, जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, एक वृत्त ये था और एक ये, अब आपने देखा कि एक टेंजेंट तो खींच गई, हम चाहें ना चाहें एक टेंजेंट फिर भी खींच गई। ये कुछ इस तरीके से है कि जब आप मेट्रो में सफर करते हैं, आप चाहें ना चाहें लेकिन आप किसी से टच होके खड़े रहते हैं, आपको पता नहीं है लेकिन आप टच होके खड़े रहते हैं। इतनी भीड़ होती है, कई बार ऐसी अनाउंसमेंट होती है कि अपना अपना खुजली कीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग भीड़ में यही नहीं पता चलता, अपनी गर्दन पे हाथ डाल देते, पीछे कोई खड़ा हुआ था उसको खुजली कर दी, ये तक हो जाता है मेट्रो में। जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो मैक्सिमम भी एक और मिनिमम भी एक टेंजेंट खींची जा सकती है, जो दोनों में कॉमन होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलती है? इनको हम हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखाएं क्या होती हैं? जो सीधी होती हैं, इसको सीधी भी कहते हैं, ध्यान रखना, सीधी भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तभी कहा गया है सीधी, सीधी भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब सीधी का मतलब क्या है? सीधी का मतलब क्या है देखना ध्यान से। अब हमने ये खींच दी, ये इसकी रेडियस है R2, ये इसकी रेडियस है R1, ठीक है। मैंने क्या किया, R1 में से R2 घटा दी तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी R1 माइनस R2, ठीक है, या ऐसे लिख लो, ये दूरी R1 माइनस R2 आ जाएगी। अब जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, अगर हम ये निकाल दें तो बात बन जाएगी। आपने कहा कि जी C1 C2 के स्क्वायर में से, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो ये आ जाएगी, ये आने का मतलब ये आ गई पाइथागोरस से, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं DCT क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, D स्क्वायर सेंटर के बीच की दूरी माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे ये देखने में ऐसी होती है लंबी तो माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। वहीं जो
तिर्यक स्पर्श रेखा होती है वो देखने में प्लस होती है, ऐसे होती है टेढ़ी तो वहां प्लस आएगा, तो साथ में वो भी लिख लेना, पहले ये लिख लो। अब जैसे ये वाली जो टेंजेंट होती है ये C1 C2 है, ये R1 है, ये R2, तो मैंने इसके फॉर्मूले में क्या बताया था, d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ जाता है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक सामान्य स्पर्श रेखा। हिंदी सबकी गलत है, आप मेरे हिसाब से लिखो, हिंदी जो पेपर में पूछी जाएगी, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ट्रांसवर्सल का मतलब ही होता है टेढ़ी, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब आपने अगर इतना पढ़ लिया है तो मैं अब चाहता हूं ज्यादा थ्योरी ना पढ़ा के अब वापस सवालों पे आ जाऊं और हम सवाल करें, आपको भी मजा आए मुझे भी। मैं ऐसे सवाल पूछूंगा बहुत आसान होंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने यही किया है, R1 प्लस R2 और D और TCT निकालना था, तो d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। जहां पे दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर जाएंगे तब क्या होगा, तब आप बोलेंगे कि जी तब कोई बड़ी चीज नहीं है, D जो हो जाएगी वो R1 प्लस R2 हो जाएगी, और जब मैं DCT निकालूंगा सीधी स्पर्श रेखा अंडर रूट के अंदर R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करूंगा 2 अंडर रूट R1 R2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट R1 R2 आ जाएगा। चलो कुछ बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे सवाल जो आपका दिल खुश कर दें, मजा आ जाए आपको करके। ये सवाल करा दिया था क्या मैंने, कोई बच्चा बताएगा, ये सवाल मैंने करा दिया था भाई। देखिए PBA और PDC दो सेकेंड लाइन है, सवाल में DBC पूछ रहा है हमसे, क्या होगा DBC, ये पूछ रहा है छोटा सा एंगल। ओहो, मैंने कहा अगर DBC पूछ रहा है ये पता लग जाए या ये पता लग जाए बात एक ही है, मानते हैं कि नहीं? आपने कहा हाँ जी एक ही, ये 20 ये 40 ये 60 होगा, और ये डायमीटर है तो ये 90, तो ये 30 हो गया, और ये 30 तो ये भी 30 आ गया। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने कोई उनमें से एक लगा दिया, लगाने को बहुत कुछ और भी लगाया जा सकता है, कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया, हमने कहा कि इसको इससे मिला देते हैं, तो आपने कहा 40 ये 20 ये 60 हो गया, 90 ये 30 और ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि सेम कॉर्ड CD सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनाइए। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, AOD बराबर 140 डिग्री है, एंगल CAB बराबर 50 डिग्री, तो EDB क्या है? देखो भाई EDB क्या होगा, EDB ये पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, कैसे निकलेगा भाई, निकाल देंगे यार हम। मैंने कहा कि अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये 130 होगा, और ये बचा हुआ फिर 50 होगा। निकालना क्या था इसमें, मैंने तो इससे सरल सवाल ही नहीं देखा भाई कभी जीवन में। मैंने कहा आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, ये 50 है तो ये 130, और ये पूरा 180 तो ये 50, फिर बच गया, उत्तर आ गया 50, कुछ था ही नहीं, मैंने कहा ही था आपको। ये सवाल देखो भाई, छोटे छोटे टुच्चे सवाल हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइंड द एंगल C, एंगल C पूछ रहा है आपसे, क्या होगा एंगल C। मैंने कहा अगर हम इसको आगे बढ़ा लें थोड़ा सा, तो आप कहते हो कि यार ये 58 है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये 58 हो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही पढ़ी थी ना हमने, कि अगर टेंजेंट है टेंजेंट पे 58 बन रहा है, अब ये 58 है तो ये इसका डबल होगा 116, ये उत्तर आ गया। क्या मुश्किल हो रही थी इस सवाल को करने में, क्या कोई बच्चा ऐसा था जिसको मुश्किल हो रही थी इस सवाल को करने में? आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, नहीं होना चाहिए इसको इतना प्यारा, लेकिन फिर भी है, क्या कर सकते हैं। देखिए संलग्न आकृति में जीवा ED वृत्त के व्यास AC के समानांतर है, यदि CBE बराबर 65, देखो संलग्न आकृति में जीवा ED वृत्त के व्यास AC के समानांतर है, यदि CBE बराबर 65, CBE बराबर 65, बहुत तेज ठंड सी लग रही है, अब तो लगता है दोबारा बुखार आ रहा है, 65 है, तो DEC का मान क्या होगा, DEC देखो ध्यान से समझना, मजा तो तभी है जब आप ध्यान से समझो। देखो बेटा मैंने इसको इससे मिला दिया,
मैंने कहा ये वाली कॉर्ड यहाँ पे 65 बना रही है, तो यहाँ भी 65 बनाएगी, बनाएगी या नहीं? यहाँ भी 65 बनाएगी। अब हमने कहा कि ये तो डायमीटर है, तो ये 90 होगा। अब ये 90 है तो ये 25 होगा, ये 25 है तो ये भी 25 होगा। ये उत्तर है। बोलो, आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ आ गया? बात थी कि जो सीई कॉर्ड है वो यहाँ पे 65 डिग्री बना रही है, यहाँ भी 65 बनाएगी। एसी डायमीटर है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ये 65, तो 25 आ गया। अब ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल, ये 25 तो ये भी 25। बात खत्म। बोलो भाई, ये लो, एक से एक काबिल सवाल है अपने पास, करो भाई। देखो, अब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि x प्लस वाई पूछ रहा है, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि यार जो x प्लस वाई होगा वो बराबर 180 माइनस एंगल और DBA, मानते हो? क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 में से इसको घटाने पे मिल जाएगा, यानी ये अगर पता लग जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल बन जाएगी, मजा ही आ जाएगा फिर तो। हमने कहा ये कैसे बनाएंगे बात, तो देखते हैं। आपने देखा कि जी ये 40 डिग्री का एंगल है, सेंटर पे 40 बना रहा, तो यहाँ कितना बनाएगा? आपने कहा जी 20 बनाएगा। इतना तो पता चल गया 20 बनाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज देखो कि अगर ये 20 है और ये 65 है तो ये 45 होगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये रेडियस है दोनों, तो ये 45 तो ये भी 45 आएगा। तो बस ये 45 जैसे ही पता चला तो मैंने 180 में से 45 घटा दिया, 135 उत्तर आ गया। ऐसा कोई बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था इस सवाल का? कोई भी ऐसा बच्चा? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। बेटा गीत, मुझे कोविड हो चुका, कोविड, कोरोना पॉजिटिव आ चुका हूं मैं, इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है हर चीज समझाने में, बताने में। देखो भाई, मैं क्या करता हूं, मैंने कहा मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो मैंने कहा अकेला नहीं चाहिए मुझे, मैंने ये एंगल अगर निकाल दूं तो 180 में से घटा दूंगा। अब आपने कहा ये एंगल कैसे निकलेगा, तो आपने कहा ये 40 है, सीडी सेंटर पे 40 बना रही है, 20 बनाएगी। अब अगर ये 20 है और ये 65 है और ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो ये 45 होगा। अब आपने कहा ये 45, तो ये भी 45, बस 45 घटा दिया उसमें से, बात खत्म हो गई। हरे, लाल, पीले, गुलाबी, सब तरीके के सवाल हैं, जल्दी से उत्तर बता दीजिए। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसने बोला ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो अगर ये 22 डिग्री का कोण है, ये इसके बराबर भी होगी, तो ये भी 22 डिग्री का कोण होगा, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अगर ये दोनों 22 हैं तो ये 44 डिग्री होगा 44 क्यों होगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। अब ये दोनों रेडियस हैं, ये 44 है तो ये भी 44 होगा। अब इस ट्राइंगल में ये पूरे ट्राइंगल का एक्सटीरियर है x, तो x क्या हो जाएगा? 22 प्लस 44, 66 डिग्री। यही उत्तर है इस सवाल का, 66 आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, एक बार दोबारा बता देता हूं। इन्होंने कहा था कि AB और OC आपस में बराबर है, AB और OC आपस में बराबर है, तो ये 22 तो ये 44 होगा। अब ये रेडियस है 44, ये भी 44। अब पूरे ट्राइंगल में लगा दिया हमने, पूरे ट्राइंगल में ये लगा दिया, तो 22 और 44 का सम कितना आ गया? 66। ठीक है, देखो भाई, जब ये सवाल मेरे को तो ज्यादा समझ में नहीं आया, उतनी नॉलेज नहीं है, बट पता नहीं शायद आपको ज्यादा हो। मैं तो इस सवाल को करूंगा तो सिंपल करूंगा कि भाई ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, ये करूंगा मैं। अब मुझे पता है कि यार अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा 90 डिग्री का? पहले बस मुझे ये बताओ, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब मैंने कहा कि ये x है CD, तो ये अंडर रूट के अंदर 36 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं बोलो? होगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा एक बार पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं ACB में। ACB में अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो आप कहेंगे जी 5 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटेगा तो, और बराबर 6 और 3 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी 9 है। AB क्या है? 9 है। पाइथागोरस लगा दिया बस। ये 5 तो 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने देखा इसको सॉल्व करें तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर,
मुझे कोई और तरीका दिमाग में भी आ नहीं रहा। अगर आपको आ रहा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बट मेरा ये रहता है कि सवाल होना चाहिए पेपर के अंदर, हमें हर तरीका आना चाहिए, कोई तरीका बचना नहीं चाहिए। 61 घटाऊंगा 20, x 2 आ रहा है, क्या दो ऑप्शन में है? जी डी। कोई एक भी ऐसा बच्चा जो कर पाए इस सवाल को, जल्दी बता दो। देखिए तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी है। सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी? 7, 4 तो C1 C2 यानी कि ए बी कितना है? सेंटर्स के बीच की दूरी डी, 7 और 2 9 और 4 13, तो x कितना आ जाएगा? x है क्या? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी सी टी बराबर अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 आ जाएगा। आ रहा था सबका 12? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है, देखो बड़ा सिंपल है। अगर ये रेडियस है, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, तो 25 और 35 मिला के कितना आ गया? 60। और अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, डबल हो जाएगा। जस्ट यही पूछ रहा है सवाल, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये सवाल करिए जल्दी से, मुश्किल है आसान बड़ी। फॉर द फिगर गिवन बिलो फाइंड द एंगल ओ ए बी इन डिग्री। नीचे दिए गए आकृति में कौन ओ ए बी का मान बताओ। ओ ए बी, यार देखो ये 15 है तो ये 30 होगा, और अगर ये 30 तो 180 में से घटाऊंगा तो ये 75 75 के होंगे, तो x कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। दिए गए चित्र में एओपी बराबर 75 डिग्री, एओपी एओबी बराबर 120, तो ए क्यू पी का मान पूछ रहा है, जल्दी बता दो। अब यार आप इतना लल्लू सवाल तो मत करो। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 75 दे ही दिया मुझे और ये पूछ रहा है, तो ये तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ 75 बटा 2 37.5। रोकेगा ही नहीं कुछ इसमें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। इसको जो बच्चा नहीं कर पाया तो उसको सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सवाल मुश्किल है। क्यूपी कितना दे रखा है सवाल में? पता नहीं है। ओएस 3 है, पी क्यू 8 है, पी क्यू 8 दे रखा, क्यू आर 4 है, क्यू आर 4 है, एस आर 5 है, ये 5 है, ओ एस 3 है, 3 है, परपेंडिकुलर है नहीं, ये भी कुछ नहीं दिया है कि परपेंडिकुलर है या नहीं, बस इतना दिया है। अब मैंने कहा कि वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, क्या होगी? वाह, आगे बढ़ा लेते हैं दोस्त इसको। एम मान लिया बिंदु, एम एक्स मान लेता हूं इस दूरी को, तो आप ये कह सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर टेंजेंट पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर इंटू क्यू एम। आपने कहा पी क्यू स्क्वायर 8 8 64 बराबर क्यू आर कितना है? 4 इंटू क्यू एम। क्यू एम कितना आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया। मैंने कहा अगर ये 16 है तो ये 4 है, ये 5 है 9, तो ये 7 आ गया, 7 आ गई दूरी। अब आप एक बात बताइए कि अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, ध्यान से समझना दोस्तों, आप ध्यान से समझना, अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, ये 7 ये 5 12 तो 6 पे कट करेगा कुछ, ये दूरी 6 होगी, ये 1 होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है। ये ध्यान रखना, दिख नहीं रहा है वो, बट परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा भाई, बाइसेक्ट करेगा। मैंने क्या किया, अब मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है तो आप इस परपेंडिकुलर की लंबाई बता सकते हो, ये 3 और ये 1, तो आप कहेंगे रूट 10 होगी, 3 3 9 और 1 10, रूट 10। अब मैंने यहां से इसको मिला दिया और ये आर बना दी, नहीं समझ पाओगे ऐसे मुझे लगता है, अलग से बताता हूं। बस अभी इतना तो समझ आ गया, एक्स 7 समझ आ गई, ठीक है। अब मैं अलग से चित्र बना रहा हूं, देखना, अलग से चित्र बना रहा हूं, ये एम आर, तो मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डाल रहा हूं यहां से यहां तक, और ये 3 है, ओ एस 3 है, परपेंडिकुलर डाला तो यहां से यहां तक 6 1 और ये 5 है, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 3 3 9 में से 1 गया, 8 आएगा, ये रूट 8, गलत लिख दिया था हमने,
रूट 8 आएगा, ये रूट 10 नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ये है तो 3 3 9 में से एक गया ये। अब ये रेडियस निकालनी है आर, आर कितनी हो जाएगी अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 रंग 36 44 रूट 44 का मतलब 2 रूट 11, बी आंसर है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 7 और 5 12 है, ये रेखा 12 है, तो जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो 6 में डिवाइड करेगा। और ओ एस ये थी क्योंकि ये 5 थी तो बची हुई ये 1 थी और ये 3 थी, तो ये रूट 8 निकाल ली। फिर दोबारा पाइथागोरस लगा के रूट 44 आ गया। बताओ, ये सवाल देखेंगे जल्दी, 2017 में आया था मेंस में। देखो, पी क्यू आर एस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित एक वर्ग है। पी क्यू को बिंदु वाई तक बढ़ाया गया। वृत्त पर वाई से बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। एस वाई की लंबाई पूछ रहा है, क्या हो? ध्यान से समझने वाली बात है। इसको इससे मिलाऊं तो आप कहेंगे 45 डिग्री एंगल होगा 45, और सेंटर से इसको मिलाऊं तो ये 90 होगा, तो बचा हुआ भी 45 होगा। अब ये 90 है तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। जब ये 45 तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। बस यही मेन था इसमें, जब ये आपस में बराबर आ गई तो मैं कह सकता हूँ ये 4 तो ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4। अब एस वाई पूछ रहा है तो एस वाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5, 4 रूट 5 उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दी, बस 4 रूट 5 इसलिए उत्तर नहीं आएगा क्योंकि एक गड़बड़ कर दी हमने, क्योंकि रेडियस दे रखी है 4। अगर रेडियस 4 है तो ये 4 रूट 2 होगा, बस ये गड़बड़ हो गई है, ये 4 रूट 2 होगा। चार रूट 2 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस 8 64 दूनी 128 और 32 160, 160 में 4 कॉमन आ गया, 10 बच गया 4 रूट। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 4 रूट 2 आपने कैसे लिखा है, तो मैं उनको भी लिए भी इलाज बता देता हूँ, उनका भी इलाज करना जरूरी है। अगर ये रेडियस 4 है तो ये 8 होगा, और ये 8 है हम जानते हैं, ये ए होता है, ये ए, तो ये ए रूट 2 होता है। अब अगर ए रूट 2 8 है तो ए कितना आ जाएगा, 8 बटे रूट 2, और ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर लूं तो नीचे 2 बचेगा तो 4 रूट 2 आ जाएगा। ए भुजा आ गई, ए 4 रूट 2। ये कर लो एक छोटा सा टुच्चा सा सवाल। देखो भाई, अच्छा सवाल है। नीचे दी गई आकृति में पैमाने पर नहीं, एबीसी केंद्र ओ वाले वृत्त पर 3 बिंदु हैं। जीवा बी ए को एक बिंदु टी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सी टी बिंदु सी पर वृत्त की स्पर्श रेखा बन जाए। एटीसी बराबर 30 और एसीटी बराबर 50, एसीटी 50, तो कोण पीओए का मान क्या है? एसीटी ये पूरा 50 है, 50 और ये 30। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये 50 है और ये टेंजेंट है तो ये भी 50 होगा 50। ठीक है, अब अगर ये 50 है और ये 30 है तो कितना हो गया, 80, तो ऊपर 100 बचा, 100 का मतलब ये भी 50, क्योंकि पूरा 100 होना चाहिए। ये 50 तो ये वाला 100 होगा डबल, ये पूछ रहा आया था किसी का 100। मैंने कहा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये 50 तो ये 50, ये 50 ये 30 तो ये 100, 100 का मतलब 50 तो ये 50, 50 तो ये 100। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। कितने सवाल किए हमने ऑलमोस्ट। अब कुछ पेपर में आए हुए सवाल लिख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2022 पेपर में आए हुए सवाल करिए जल्दी। देखो, एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। ए बी सी डी पी पर मिलते हैं। ए बी कितना है 6.3, बीपी कितना है 4.5, सी डी कितना है 3.6, सी डी की लंबाई पूछ रहा है एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल में क्या होता है, पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी
इंटू पीसी, यही होगा। निकाल देते हैं भाई। पीबी कितना है 4.5 थोड़ा, पीए कितना है 6 और 4 10.8 बराबर पीडी कितना है पीडी एक्स, और ये कितना है एक्स प्लस 3.6। देखिए बड़ा मुश्किल हो गया कि अब ऐसे फैक्टर करना है इसके जिनका अंतर 3.6 हो। वो क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर एक्स निकालने के लिए? तो हम ऑप्शन पे भी जा सकते हैं 5.4। मैंने देखा इसको मैं 5.4 लिखूं तो इसको 9 लिखना पड़ेगा, 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर 3.6 है, तो x की वैल्यू 5 ऑप्शन से चला गया। वृत्त की जीवा ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काटते हैं। बी 7 सी डी 1 पी डी 8, ये तो अब बताओ, एक सेम टू सेम सवाल पूछा है मैंने, फिर भी ना हो तो दुख का विषय है। ए बी पी पर काटता है और सी डी यहां काटता है, ठीक है। ए बी 7 सी डी 1 सी डी 5, ये एक्स मान लिया। पी भी पूछ रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 5 30 के ऐसे फैक्टर जो 7 का अंतर आए, तो 10 और 3, तो 3 एक्स की वैल्यू आ गई।
अब कर पा रहे हैं, एक सवाल जब वैसा बता देता हूं तब कर पाते हैं, फिर तब तो दिक्कत नहीं हो रही दोस्तों। मुझे तो लग रहा है कि आज ही सर्किल ना खत्म हो जाए भाई, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि सर्किल आज ही ना खत्म हो जाए। ये x मान लिया मैंने, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये LS और ये 4 और 9 और ये R, तो हमने बताया था कि जहां पे कट कर रही है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बराबर होगा। 9 चौक 36 बराबर 6x, तो x कितना आ जाएगा जी? 6 ही आ जाएगा। क्या ये मुश्किल था सवाल? ये सवाल देखेंगे, समानांतर है। B दूसरे अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है B, ये लो। CBE 75 है, CBE 75 है, 75 है। CED का मान पूछ रहा है, समानांतर। ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूं पीछे, आपने देखा होगा, अब दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा अगर ये 75 है, ध्यान से देखना, तो ये भी 75 होगा, और ये 90 डिग्री का कोण है तो ये 15 होगा, ये 15, तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी 15 होगा। बोलो ऐसा सवाल कराया था कि नहीं? बताओ भाई। ये सवाल देखो पहले, CGL मेंस 2022। त्रिभुज PQR में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है, कर लेंगे उत्कीर्णित। PQR में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है जो भुजाओं QR, PR और PQ को SU और T पर काटता है। QR को S पे, PR को SU और ये T पर काटता है, ठीक है। PQ बराबर QR प्लस 5 और PQ बराबर PR प्लस 2, तो PQ का परिमाप भी दिया हुआ है, PR की लंबाई पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं कि PQ को मैंने x मान लिया, PQ x है, तो QR कितनी है? PQ x है तो QR आ जाएगी x माइनस 5। PQ को x माना है तो PR x माइनस 2, सारी भुजाएं आ गई। अब परिमाप दिया हुआ है, परिमाप देने का मतलब 3x माइनस 7 बराबर 32 दिया हुआ है, तो x कितना आ गया? यहां से 13 आ गया। x 13 है तो PR की लंबाई क्या होगी? 13 माइनस 2 11। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1/12/2022 दिसंबर को जो पेपर हुआ है CGL में, उसमें सवाल पूछा गया। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो इस जीवा की लंबाई बताओ। जब भी कोई जीवा 60 डिग्री कोण बनाती है तो बचे हुए दोनों कोण भी 60-60 हो जाएंगे। 180 या 60-60 कैसे? रेडियस है, तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। अगर इसकी रेडियस 10-10 है तो फिर इस जीवा की लंबाई भी 10 होगी। ये उत्तर है। तो जो सवाल आए हैं पेपर में 2022 में, वो मैं सब आपको होमवर्क में देना चाहता हूं और आपको करने हैं। जो भी सवाल जिस बच्चे से नहीं होगा वो पूछेगा। 2022 में आए हुए सारे सवाल आपको करने हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ना जो CGL 2022 में पूछा गया है। CGL 2022 बहुत सवाल CGL, ये भी मैं करवा दूंगा। ये मैंने बताया भी था ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो 2 निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। देखिए अगर 3 निश्चित बिंदु होते तो केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। डाउट वाला नंबर दे देना बच्चों को। लेकिन अगर 2 बिंदु हैं तो 2 बिंदुओं से तो तमाम वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इनफाइनाइट वृत्त खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदुओं से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स खींचे जा सकते हैं, जबकि 3 बिंदुओं से केवल और केवल एक सर्किल खींचा जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने भी काफी हिम्मत की, बहुत मजा आया। अगली क्लास में ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।